हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए जो आज हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं वो है वॉक फास्ट। क्या है वॉक फास्ट? ठीक है। तो जैसा कि इसके पैकिंग और नाम से पता चल रहा है कि ये ज़रूरी कोई पेन रिलीफ का होएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पेन रिलीफ का ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब जिसको आम भाषा में पिच या क्रीम कहते हैं। तो ये रहा हमारा वॉक फास्ट। इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है डॉक्टर विश्वास मेडिकेयर और मार्केटेड बाय है डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसकी बहुत फेमस एक कैप्सूल आती है, गुड हेल्थ कैप्सूल। चलिए इसका हम लोग अंदर में देखते हैं कैसा इसका पैकिंग है। ये एक ट्यूब के फॉर्म में है। देखिए, जब भी ऐसे प्रोडक्ट को लें तो एक बात के लिए आप श्योर हो जाए कि कहीं से ये लीक ना करे, क्योंकि अगर ये लीक कर रही है तो एक तो है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है और दूसरा है कि ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेयर में और सारी चीज़ें हैं अवेलेबल उससे साथ रिएक्ट करके ये चीज़ें ख़राब हो सकती है। और दूसरा कि जब भी ऐसा प्रोडक्ट लें तो हमेशा ये चेक कर ले कि ये जो इसका टिप पे जो सील है ये प्रॉपर सील्ड हो। ठीक है, ये हीट से सील किया जाता है, ये प्रॉपर सील्ड हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस प्रोडक्ट पे कि कितने रुपए में हम लोग को क्या मिल रही होती है, क्या इसकी MRP है। तो देखिए ये प्रोडक्ट है, ये 60 ग्राम के ट्यूब में आता है। ठीक है, और इसका हमारा रेट कितना है, 152 रुपीज़ MRP है। ठीक है, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर हम लोग ले रहे हो तो एक बात के लिए हम लोग श्योर हो जाए कि हम लोग एक चीज़ ज़रूर खोजें, जैसे कि एक होता है आयुष लाइसेंस नंबर। ठीक है, इससे पता चलता है कंपनी कितना ट्रस्ट बढ़ती है। जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशन कंपनी के पास होएगा उतना ज़्यादा रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे तो उनका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बेहतर होएगा। ठीक है, तो ये रहा इस कंपनी का ये आयुष लाइसेंस, ये मैन्युफैक्चरिंग और ये आयुष लाइसेंस नंबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कंटेंट्स पे कि इसमें क्या क्या है। देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इसमें है सबसे पहला क्या है, धतूरा। धतूरा है। दूसरा क्या है हमारा इसमें है रासुन। ये रासुन को मतलब ये बंगाली टर्म है, इसका कॉमन टर्म है हमारा लहसुन, गार्लिक। ठीक है, दूसरा है बावला छाल। ये भी एक बंगाली टर्म है जिसका हिंदी या कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं बबूल का छाल। ठीक है, ये निसिंदा है जिसको हम लोग और भी भाषा में और हिंदी में निर्गुंडी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये खुर है जिसको हम लोग बर्ड ड्रॉक कहते हैं, बर्ड डॉक। ठीक है, ये एक प्रकार का जड़ होता है। ठीक है, जायफला, इसे तो हम लोग एकदम रूबरू है। ये गोल तरह का फल होता है जिसको हम लोग घिस के दूध में पिलाते हैं, बच्चा को पिलाते हैं। बहुत सारा इसका हेल्थ बेनिफिट्स है। ठीक है, और ये होता है कुलुथा कलई। ठीक है, ये भी एक बंगाली टर्म है। इसका कॉमन भाषा हम लोग इसको कुर्थी कहते हैं। कुर्थी, वही कुर्थी का दाल जिसको किडनी स्टोन्स में हम लोग यूज़ करते हैं उसको गलाने के लिए। आप लोग को लगा कुर्थी दाल भाई पेन में क्या काम करेगा। ठीक है भाई, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। और कुछ है, जैसे हमारा इसमें टेरपेंटिल ऑयल है। ठीक है, और ये गंधर्व फूल का तेल है। और लास्ट में ये पैराफिन। पैराफिन के बारे में बता देते हैं, ये एडिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ों को होल्ड करके रखता है, वैक्स टाइप का जेली, जैसे अपना वैसलीन हो गया। ठीक है, कोई इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं है लेकिन ये इसको हम लोग कैरियर कहते हैं। जैसे उसमें कुछ मिला के अगर कहीं लगाना हो तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पर एक पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट इसका है। ठीक है, पहले हम लोग कंपनी का जो क्लेम्स है वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जॉइंट पेन में काम आएगा, पीठ के दर्द में काम आएगा, स्पोर्ट्स के अगर खेलकूद के दौरान कोई चोट लगे तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रेन्स में कर सकते हैं, मस्कुलर पेन्स में कर सकते हैं। ठीक है, इतने जगह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका प्रॉपर पैकिंग, ये हमारा प्रोडक्ट। अब हम लोग आते हैं एक पे एक इसके कंटेंट्स पे और उसके हेल्थ बेनिफिट्स पे। देखिए कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसमें कंटेंट्स है तो हम लोग कोशिश करना चाहिए ना कि कितना जिस कंटेंट दिया गया उसमें कितना लाभदायक है, कितना उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका धतूरा। धतूरा तो एक सबसे कॉमन फूल है जो मतलब ज़्यादातर हम लोग जो भी हिंदू लोग होते हैं वो शिव जी के प्रार्थना टाइम उसको चढ़ाया जाता है उन पर। चाहे एक बहुत अच्छा कहावत भी है धतूरा कनक करके, जो मतलब तो इसका धतूरा का जो होता है ना वो होता है हॉलिसिनेशन इफेक्ट, मतलब नशा टाइप, मतलब चीज़ भूल जाते हैं लोग, चाहे कोई चीज़ महसूस नहीं होता है। ये धतूरा का नशीला इफेक्ट होता है। ठीक है,
तो ये उस जगह को जहाँ पे हम लोग इस ऑइंटमेंट को लगा रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सेंसलेस कर देता है, ठीक है। जब सेंसलेस होएगा तो पेन का एहसास हम लोग को कम होएगा, दर्द का एहसास कम होएगा, ठीक है। ये जो धतूरा होता है ना, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो मान के चलिए हमारा कहीं भी एक जॉइंट में पेन है, ठीक है, तो क्या होता है, जो नॉर्मली कोई भी जगह पे दर्द होता है हम लोग उसको सेकते हैं गर्म चीज़ों से ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये नेचुरली क्या करता है, उस एरिया में जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है। और हम लोग को पता ही है कि अगर किसी भी जगह पे अगर पेन है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से तो वो रिलीफ मिलता है। तो धतूरा का मेनली हॉल्यूसिनेशन इफेक्ट है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे अगले प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। एक प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एनाल्जेसिक, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि ये दोनों क्या चीज़ है। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होता है ना, लालपन हो जाता है, फूल जाता है, दर्द होता है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा जो होता है एनाल्जेसिक, उसे हम लोग करते हैं दर्द होना। जैसे हमारा एस्प्रिन है, वो हमारा एंटी एनाल्जेसिक है। सबसे कॉमन एक दवाई है जो दर्द में हम लोग बहुत खाते हैं, कॉम्बीफ्लैम, वो क्या है हमारा, वो है हमारा एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ठीक है। तो जो लहसुन होता है वो उसमें, अब आते हैं लहसुन पे, हम लोग दो प्रॉपर्टी जान गए ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक। अगर हम लोग को पेन किलर खा रहे होते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये दो प्रॉपर्टी उसमें होएगी। तो जो हमारा दूसरा कंटेंट है वो है लहसुन, जिसका कॉमन टर्म है गार्लिक, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक होता है, उसमें जिंक होते हैं, सल्फर होते हैं। और ये पेन को हम लोग ना मेडिकल टर्म में एथराइटिस कहते हैं, तो ये उसमें भी लाभदायक होता है। अब तीसरा है हमारा बबूल छाल, ठीक है। अब बबूल छाल का मेन दो ही प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक जो हमारा होता है वो पेन किलर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, रेडनेस और स्वेलिंग को हटाता है। तीसरा आता है हम लोग इस पर निसिंदा, जिसको हम लोग बताया कि इसको और भी भाषा में क्या कहते हैं, निर्गुंडी कहते हैं। देखिए, इसका 5 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। पहला एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रूमेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी हेप्टोप्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट। ये 5 चीज़ तो जो हमारा निर्गुंडी है उसमें होना ही होना है। तो ठीक है, तो पेन में हमको क्या काम आएगा, ये 5 प्रॉपर्टी में से एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे काम का है, एंटी रूमेटिक हमारे काम का है, पायरेटिक मतलब पैरासिट्स जो होता है वो सबको, ये पैरासिट्स को या तो मार देता है या तो उससे उन लोग से लड़ने से हमारा ताकत बढ़ाता है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट तो भाई फिर तो वो भी ज़रूरत ही है हम लोग को। अब तीसरा आते हैं खुड़, जिसका यहाँ पे उसका मेन प्रॉपर्टी, उसको हम लोग और भी भाषा में बर्डॉग कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का रूट होता है, इसको डायरेक्टली खाया भी जाता है, ठीक है। तो खुड़ का बेसिकली मतलब वही है, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन ये स्किन के लिए भी गुड होता है। जैसे ड्राई स्किन के लिए गुड है, एक्ने के लिए गुड है, एक्जिमा के लिए गुड है। अब सोचिए कि हम लोग इतना सारा चीज़ जब स्किन पे लगा रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं ना कि फ़ायदा के अलावा कुछ तो इसका साइड इफेक्ट होएगा। मतलब हम लोग का स्किन भी तो अच्छा रहना चाहिए, स्किन भी नरिश होना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक प्रॉब्लम है हमारा बैक पेन, चाहे पेन, और उसको ठीक करने के लिए लगाया ऑइंटमेंट, लेकिन वो स्किन के लिए भी खराबी हो गया, तो इससे तो काम होएगा नहीं। तो जो हमारा खुर है ये हमारे स्किन के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। अब उसके बाद है जायफल। जायफल का तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबको पता है, एंटी बैक्टीरियल है, गुड फॉर स्टमक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। लेकिन ये जो कुल्थे कलाई है, जिसको हम लोग कुर्थी कहते हैं, कुर्थी का दाल जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, ये तो किडनी स्टोन गलाने में मदद करता है। साथ ही साथ जितना भी स्किन रैशेस का प्रॉब्लम है ये उसको भी ट्रीट करता है। तो मान के चलिए इतना जो ताकत में हम मतलब पावरफुल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, जो रेडनेस हटाएगा, जो दर्द को कम करेगा, वो सब का कुछ तो साइड इफेक्ट होएगा स्किन पे। तो ये जो हमारा कुल्थे कलाई था, ये जो हमारा खुर था, ये सब सबको ट्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेरपीन ऑयल पे। ये बेस में मतलब बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर 5 ग्राम में 0.5 ml ये यूज़ किया हुआ है। टेरपीन ऑयल का भी प्रॉपर्टी है, जैसे ये एंटी कैंसर होता है, एंटी माइक्रोबियल मतलब जो हम लोग को दिखता नहीं है, सूक्ष्म प्राणी जिसको हम लोग कहते हैं, जो बहुत सारे विकार प्रकट करता है हमारे शरीर पे। ये एंटीवायरल भी है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी एनेस्थेटिक भी है। तो टेरपेंटिन ऑयल बेसिकली पेन में, कैंसर में, हर एक जगह पे यूज़ किया जाता है। अब है हमारा ये गंधर्व ऑयल।
गंधर्व ऑयल बेसिकली बॉडी पेन के लिए ही जाना जाता है कि अगर दर्द है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, जॉइंट को रिलीफ पहुंचाता है। तो हम लोग जाने कि ये सब जो इसका मटेरियल्स में यूज़ किया उसका क्या क्या बेनिफिट्स है। और ये पैराफिन के बारे में बता दिए। अगर इतने सारे लिक्विड्स आपको यूज़ किए हैं तो उन लोग को होल्ड करने के लिए कुछ तो ऐसा जेली चीज़ चाहिए होगा, कुछ तो ऐसा चाहिए होगा ना जिसको मिला के हम लोग लगा सके ताकि वो आसानी से स्प्रेड हो सके उस एरिया में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिक्विड पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। तो आप लोग को अगर पेन है, मतलब देखिए आजकल के डेट में कॉमन है ये पेन। आईटी सेक्टर है हमारा जिसमें बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो एक ही पोस्टर में रह के काम करने में तो पेन तो कॉमन है। अभी उम्र होने के बाद जॉइंट पेन आ जाते हैं, जैसा कि ये पिक्चर में भी इंडिकेट किया हुआ है कि कॉमनली ये नी जॉइंट पेन के लिए काम है। तो आप लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए और जैसा हो रिव्यू बताइए हम लोग को, ठीक है।